काशी की गलियों में एक युवक था जिसके सपने बड़े थे पर हाथों में हमेशा आलस की जंजीरें थी। एक दिन उसकी किस्मत को बदलने वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, संत कबीर। काशी की भौर, हल्की हल्की धूप, भागते हुए नाविक, काम पर जाते कारीगर, चरखों की खटखट। लेकिन उसी गली में एक युवक, रामू, जो बुनकर था, अपने घर की चौखट पर बैठा अंगड़ाइयां ले रहा था। रामू की माँ बोली, बेटा, आज भी देर हो गई है, ऑर्डर पूरे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा। रामू ने आलस से जवाब दिया, अरे माँ, जिंदगी का क्या है, कल कर लेंगे। उसके सामने अधूरे कपड़ों का ढेर था, पर मन थकान से भरा, शरीर काम करने से पहले ही हार मान चुका था। दोपहर की धूप में वही गली से संत कबीर गुजर रहे थे। उनके कंधे पर बुना जूट, हाथ में चरखे की लकड़ी और चेहरे पर तेज। रामू की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, कबीर साहेब, इसे समझाइए, मेहनत छोड़कर बस कल कल करता है। कबीर ने मुस्कुराते हुए रामू की ओर देखा, बेटा, उदास क्यों दिख रहा है। रामू बोला, मालिक, क्या बताऊं, काम करने का मन ही नहीं होता, लगता है कल से अच्छी शुरुआत करूंगा। कबीर पास बैठ गए। जब मन कल कहता है, समझो अभी मर रहा है। जो आज का काम आज नहीं करता उसे कल कभी नहीं मिलता। फिर उन्होंने चरखे की लकड़ी उठाकर कहा, यह चरखा घूमता है तो धागा बनता है, धागा बनता है तो कपड़ा बनता है, और कपड़ा से घर चलता है, लेकिन अगर चरखा ही न घुमाओ। रामू चुप। कबीर ने रामू को साथ लेकर घाट की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कई मजदूरों को सुबह से काम करते देखा, किसान, नाभी, कुम्हार। कबीर बोले, देखो बेटा, ये लोग भी थकते हैं पर आलस को जीतने नहीं देते। फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध दुआ सुनाया, आलस करे सो काज न होई, जो बिनु पानी कमल न सोई। अर्थात आलस से ऐसा रोग है कि काम को सोख लेता है, जैसे एक जल बिना कमल खिल नहीं सकता। रामू का सिर झुक गया। कबीर ने आगे कहा, बेटा, संसार में दो ही लोग हारते हैं, एक जो समय से पहले हार मान लेते हैं, दूसरे जो काम शुरू ही नहीं करते। अगर तुम अपने चरखे को हर दिन थोड़ा भी घुमाओगे तो एक दिन बड़ा बुनकर बन सकते हो। रामू की आंखें भर आई। पहली बार उसे समझ आया कि उसका असली दुख गरीबी नहीं, आलस था। अगले दिन सुबह रामू चरखे पर बैठा। कबीर पास से गुजरे। बेटा, आज सूरज तुम्हारे पास जल्दी आया है। रामू बोला, कबीर साहेब, आज से मैं कल नहीं करूंगा। चरखा भी चलेगा और जीवन भी। दिन भर वह मेहनत करता रहा। पहली बार उसे काम में आनंद आने लगा। एक महीने बाद रामू के घर में पहले से ज्यादा रौनक थी। बाजार में उनके बुने कपड़े की खूब मांग होने लगी। रामू कबीर के पास गया और पैर छूकर बोला, साहेब, आपने मेरा जीवन बदल दिया। कबीर बोले, बेटा, मैंने केवल दर्पण दिखाया, बदलाव तो तुमने खुद किया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ आया, आलस इंसान को गरीबी नहीं, अंधकार देता है। सोए पे दिन चढ़े, उठी न जागे कोई, कहे कबीर अवसर गया फिर पाछे पछताए। जो आज जाग गया है वही जीवन जीत गया। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है।